इन हमलों से समझ में आता है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जंग कितनी भीषण हो चुकी है। कहां तो अब तक थाईलैंड को कंबोडिया के मुकाबले ज्यादा ताकतवर माना जा रहा था, लेकिन जब कंबोडिया ने रूसी BM-21 रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया तो थाईलैंड भी हक्का बक्का रह गया। रिपोर्ट के मुताबिक BM-21 रॉकेट ने थाईलैंड में काफी नुकसान पहुंचाया है। कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं, जिनमें कंबोडियाई सैनिकों को 25 जुलाई को ओड्डार मींचे प्रांत की एक सड़क पर रूसी BM-21 रॉकेट लॉन्चर ले जाते हुए एक ट्रक पर खड़े दिखाया गया है। इतना ही नहीं, कंबोडिया ने थाईलैंड पर RM-70 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम से हमला किया है। कंबोडिया ने थाईलैंड में तबाही मचाकर रख दी है। जंग के पहले दिन जब थाईलैंड ने F-16 लड़ाकू विमानों को जंग में उतारा तो लगा कि थाईलैंड के आगे कंबोडिया टिक नहीं पाएगा, लेकिन कंबोडिया ने 24 घंटे में ही अपनी युद्ध नीति से थाईलैंड को चौंका दिया। दुनिया में ये युद्ध का नया वॉर फ्रंट है। रूस और यूक्रेन में तो जंग करीब 3 साल से चल रही है और अब एशिया में एक के बाद एक जंग के मोर्चे खुल रहे हैं। पहले इजराइल और गाजा के बीच जंग छिड़ी, फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद इजराइल और ईरान के बीच तगड़ी जंग छिड़ी। इजराइल और यमन के बीच भी रुक रुक कर हमले हो रहे हैं और अब कंबोडिया और थाईलैंड में भीषण युद्ध चल रहा है। दिन हो या रात, कंबोडिया और थाईलैंड के बॉर्डर पर रॉकेट और तोप गोले जमकर चल रहे हैं। कंबोडिया तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, लगातार थाईलैंड पर रॉकेट फायर कर रहा है। देखिए कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। हर तरफ ऐसी ही अफरा तफरी मची हुई है। जैसे ही कंबोडिया ने हमले तेज किए तो थाईलैंड ने अपनी सेना को कंबोडिया बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया, लेकिन इससे पहले कि टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां बॉर्डर के अंदर घुसती, यहां भी कंबोडिया ने थाईलैंड की ताकत को बारूदी सुरंगों से रुकने पर मजबूर कर दिया। इस बीच थाईलैंड की एयरफोर्स की तरफ से वार्निंग जारी कर दी गई है। थाईलैंड की एयरफोर्स ने पब्लिक को बॉर्डर से 20 से 40 किलोमीटर दूर रहने को कहा है और ये भी कहा है कि सेना के ऑपरेशन से जुड़ी कोई भी जानकारी सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करें। ऐसे में थाईलैंड अब सिर्फ और सिर्फ अपनी एयरफोर्स पर निर्भर है। जब कंबोडिया ने मेड इन रूस रॉकेट दागे तो थाईलैंड की तरफ से कंबोडिया पर ड्रोन अटैक किए गए। थाईलैंड ने दावा किया है कि उन्होंने प्रीफियर मंदिर के पास कंबोडियाई हथियारों के एक डिपो पर हमला किया और ये वीडियो रॉयल थाई आर्मी ने जारी किया है। आप देख सकते हैं कि एक जगह पर ये ड्रोन गिरता है। बाकायदा इस ड्रोन हमले को कैमरे में भी कैद किया जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि थाई सेना ने ड्रोन से कम 5 जगहों पर बम गिराए हैं। थाईलैंड की मिलिट्री की तरफ से कहा गया है कि 1,30,000 लोगों को बॉर्डर के इलाकों से हटाया गया है। थाईलैंड और कंबोडिया बॉर्डर की 12 जगहों पर बहुत भारी आर्टिलरी की फायरिंग हुई है। थाईलैंड के सुरीन, उबोन ब्रत चातनी, सिसाकेट, बरीराम जैसे इलाके 100% खाली करा दिए गए हैं। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया जानबूझकर सिविलियंस वाले इलाकों को टारगेट कर रहा है। इसके अलावा कंबोडिया की तरफ से अस्पतालों और रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो रहे हैं और अब जमीन की ये जंग भीषण हो चुकी है। थाईलैंड ने कंबोडिया की सीमा से लगे 8 जिलों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया है। इस जंग के रुकने के आसार कम ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थाईलैंड की तरफ से कह दिया गया है कि सीज फायर पर अभी कोई विचार नहीं होगा। आज तक ब्यूरो।